हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमानी तुला पर लटकाए गए किसी पिंड का वजन पृथ्वी पर 10 केजी है। उसी कमानी तुला से लटकाए गए पिंड को किसी ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जिसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का आधा है। तुला का पठन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे W बराबर होगा mg, ये कितना है 10, ठीक है। और जी डैश बराबर क्या है? तो g/2 है। तो W डैश बराबर होगा mg डैश mg/2। तो W बराबर होगा 10/2 यानी 5 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता कौन सा युग्म जो है अपरूप नहीं है? तो बी ऑप्शन यानी हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम। तो हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम अपरूप नहीं है। हाइड्रोजन के 30 समस्थानिक है, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम यानी 1H3। देखिए डायमंड तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप। तथा निम्नलिखित में कथन यानी गलत कथन की पहचान कीजिए। बी ऑप्शन, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक जो है वक्र रेखा है जिस पर इकाई ध्रुवीय प्रतिबल गमन करता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करता है, जबकि चुंबक के भीतर यह दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कई जो अक्षत रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये गलत। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अब ठीक है, फर्स्ट में जो है 2 है, सेकंड में कितना है 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और तत्वों की संख्या 6 में जो है 32 है और 7 में अधूरा है। किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस है, ठीक है। किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम जो अक्रिय गैस। कहता दो प्रतिरोधों ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जो है संयोजित हैं, तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात कितना होगा? तो बी ऑप्शन 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो यानी ये हो जाएगा P1/P2 बराबर R1/R2, यानी कितना होगा? तो 5/10 कट के 1/2। अतः बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं? ये ऑप्शन यानी वात और रंध्रों के माध्यम से, ठीक है। तो बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा वात और रंध्रों के माध्यम से निष्कासित किए जाते हैं, ठीक है। पादप जो है ठोस अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्तिका और ऊतकों में संचित करते हैं, ठीक है। ओक वृक्ष के तने में टेनिन नामक एक अपशिष्ट उत्पाद संचित रहता है, इसका उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है। रेजिन का उपयोग जो है वार्निश बनाने में, ठीक है, वार्निश बनाने में तथा ग्लजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों की बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? 37 का ए, जूं, फीता कृमि, जोंक और अमरबेल। तो जीवों में जूं, फीता कृमि, जोंक, अमरबेल जीवों का समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। केचुआ, जोंक तथा नेरिस एनेलिडा संघ का जंतु, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है जूं एवं जोंक
सेग्यूवोरस जीव हैं जो जानवरों के रक्त को चूसते हैं तथा अपना निर्वाह करते हैं। कण, खजुरा, सहस्पाद और देखिए पोरोपस ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं और ऑक्टोपस समुद्री मांसाहारी जंतु। नीचे दिए गए अभिक्रिया में यानी अभिक्रिया में सत्य कथन। तो ए ऑप्शन देखिए, यानी ए और 2 जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO+CO2। तो जिंक का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और दूसरा है कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑक्सीजन की संख्या में कमी, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे ZnO। ठीक है, ZnO, ये ZnO से Zn। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या में कमी आती है, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, तो कार्बन में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, इसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अप्रैल 2024 में किस देश में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? उज्बेकिस्तान। तो अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान देश में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा जो है अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो संयुक्त सेनाभ्यास यानी डस्टलिक को, ठीक है, डस्टलिक जो है टर्मेज उज्बेकिस्तान में शुरू किया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा का नाम शोम है। नेक्स्ट, कदा की प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 40 का होगा ए, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अभिनेता अशोक सराफ और डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के पिता के नाम दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट कीजिए थोड़ा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदा कि किसने 14 लाख लड़कियों को स्कूल वापस लाने की मुहिम के लिए $5 लाख का WISE पुरस्कार जीता है? बी ऑप्शन, यानी सफीना हुसैन ने 14 लाख लड़कियों को स्कूल वापस लाने की मुहिम के लिए $5 लाख का वाइज पुरस्कार जीता है। सफीना हुसैन जो है एजुकेट गर्ल्स संगठन की स्थापना 2007 में की। ठीक है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, हेती। तो देखिए, हेती देश में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। इजरायल युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने हेतु जो है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। जनवरी 2024 में कितने बिहार के व्यक्तित्व को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 44 का होगा सी, यानी 7। तो देखिए, जनवरी 2024 में 7 जो बिहार के व्यक्तित्व को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे है पद्म विभूषण। तो बिंदेश्वरी पाठक ये सामाजिक कार्य से जुड़े हैं। पद्म भूषण जो डॉक्टर
चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन और पद्मश्री 5 लोगों को मिला है। शांति देवी प्रसाद, शिवम पासवान, मिथिला लोक मधुबनी चित्रकला अशोक कुमार विश्वास, ठीक है। टिकोली कला के लिए सुरेंद्र किशोर को, भाषा पत्रकारिता के लिए राम कुमार मलिक को, संगीत कला की। नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रूस। तो नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए रूस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मार्च 2024 में भारत और सिंगापुर ने कानून विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो यह है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु वर्ष 2024 में $9.56 बिलियन का निर्यात किया है, जो भारत में सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात का 30% है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। भारत का पहला ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए सी ऑप्शन यानी बंका गांव में। भगत सिंह का जन्म बंका गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 1907 की वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान के जो है लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। इनके जन्म के समय पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह जेल में थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे और सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंचे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन प्रयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए। इस कारण इसे 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या, ठीक है, सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को और उनके साथी सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, ठीक है। व्हाई आई एम एन एथिस्ट नामक पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में खालिस्तान के दौरान की गई। सी ऑप्शन बंग भंग विरोधी। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह भारत में प्रथम सत्याग्रह था। 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? बी भगवान दास, ठीक है, भगवान दास। महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। 10 फरवरी 1921 ईस्वी को काशी विद्यापीठ की नींव रखी गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। संस्थापक मदन मोहन मालवीय। भारतीय विद्या भवन 1948। संस्थापक के.एम. मुंशी। भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है, 1944। संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1949। वी.के.आर.वी. राव। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज 1875। संस्थापक सैयद अहमद खान। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884।
ये है MG रनाडे, गोपाल गणेश आगरकर और विष्णु शास्त्री, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अशोक के किस जो है शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13वें। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। अशोक के 13वें जो है बृहद शिलालेख में उत्कीर्ण की राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने चौथे बृहद शिलालेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की धारणा की गई। प्रथम बृहद शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा किया। प्रथम बृहद शिलालेख में सिर्फ 3 जीव, 2 मोर तथा 1 हिरण को पाठशाला के लिए, ठीक है, मारे जाने का उल्लेख किया। ठीक है, 10वें शिलालेख के तहत अशोक यश और कीर्ति को बड़ी चीज नहीं समझता। 10वें बृहद शिलालेख में अशोक उच्च अधिकारियों की हमेशा प्रजा के हित में कार्य करने का आदेश दिया है। कहता है कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की? तो बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की। बिपिन चंद्र पाल को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। 7 नवंबर 1858 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल का जन्म हबीबगंज जिला वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। यह है कि बिपिन चंद्र पाल जो है स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार एवं लेखक थे। रामानंद चटर्जी मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संस्थापक, संपादक एवं मालिक थे। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम का संपादन किया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र तथा प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कहता है कि राजनीतिक दलों और उनके संस्थापक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय जनता पार्टी 1980 और बहुजन समाज पार्टी 1984, बहुजन समाज पार्टी 1984। उसके बाद है भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964। ठीक है, तो भारतीय मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी 1964, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में किए थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसी राम ने किया था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय 1920 में ताशकंद में। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बी ऑप्शन। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। औरंगजेब के संबंध में गलत है। शाहजहां और मुमताज महल के जीवित 7 संतानें थे। जहांआरा, दारा सिकोह, शाह शुजा, फिर है रोशन आश, औरंगजेब, मुराद बख्श और गोहर आरा। तो औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। औरंगजेब का जन्म गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर 1618 में। औरंगजेब का प्रारंभिक जो है सैन्य अभियान बुंदेलखंड के शासक जुवार सिंह बुंदेल के विरुद्ध हुआ था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 में हुई। खाजवा तथा देवराय युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 1659 में हुआ। औरंगजेब कट्टर सूत्री था। उन्होंने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। औरंगजेब का जो मुख्य लक्ष्य भारत को जो है दारुल हर्ष, ठीक है, दारुल उल इस्लाम बनाना था। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर और शाही दरवेज भी कहा जाता। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो मोहम्मद यूनुस। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार
मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। 1935 में बिहार पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 में 11 ब्रिटिश भारत प्रांत में चुनाव हुआ था। बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री पद पर मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक रहा है। मोहम्मद यूनुस जो अल्पमत में होने के कारण त्याग पद दिया, उसके बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। कहता है टिकरपारा बांध किस नदी पर है? बी ऑप्शन महानदी। टिकरपारा बांध महानदी पर बनी है। हीराकुंड बांध भी महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर। कहता है कि कौन सा जो है गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? ए अरिये। तो अरिये गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है नदियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता कि कौन सा जो है दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ए ऑप्शन नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। जेलेपला दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। और माना दर्रा माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। मुरलेन नेशनल पार्क की स्थापना 1991 में किया गया। मिजोरम में फावंग पुई नेशनल पार्क भी स्थित है। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है किन 2 स्थानों को जोड़ता है? बी ऑप्शन। तो सदिया और धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया और धुबरी 2 स्थानों को जोड़ती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में जो है पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला प्रथम 2 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघीय प्रदेश लक्षद्वीप। हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हिमालयन यू अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन यू जो औषधीय गुणों से एक युक्त पौधा है। हिमालयन यू औषधीय गुणों से युक्त पौधा हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में पाया जाता है। ये पौधे चीड़ की प्रजातियों का सदाबहार वृक्ष है। कहता है कि किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो वैशाली में स्थित है। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। देखिए यहाँ पे ये है ये आर स्क्वायर और ये है ए। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर होगा, तो आर स्क्वायर एक समकोण त्रिभुज की भुजा है ए आर स्क्वायर। आर लेस देन 1 है तो आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा?
कर दें स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आर यहाँ से जो है आर का मान आएगा -1, ठीक है। -1 प्लस √5/2, ठीक है। -1 प्लस √5/2, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर होगा √5 - 1/2, ठीक है। यानी तो -1 - √5/2, -1 - √5/2 ये संभव नहीं है। आर स्क्वायर बराबर होगा √5 - 1/2, ऑप्शन नंबर बी। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं, ठीक है। प्रारंभिक 3 का गुणनफल इतना एवं अंतिम 3 का इतना है तो प्रथम अभाज्य संख्या। तो माना कि ABCD 4 अभाज्य संख्या है, तो ABC यह 385 और BCD इसका गुणनफल है 1001। अब देखिए इसमें भाग देते हैं ABC बाई BCD, 385/1001। यहाँ A/D बराबर होगा 5/13। तो प्रथम अभाज्य संख्या कितना है 5। कहा कि 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य, तो मान लीजिए कि बालिग के टिकट का मूल्य x है, तो बच्चा का क्या होगा, हो जाएगा x/2, ठीक है। तो कहता है 2 बालिग हैं तो 2x, 2 बच्चे हैं तो 2x/2, यह है 24। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 8। एक छात्रावास में 1000 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में इतना विद्यार्थी और आ जाए तो यही सामग्री कितने दिन चलेगा। तो देखिए, तो 1000 के लिए, ठीक है, 1000 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन की सामग्री है। इसमें जो है ये 250 और आ जाए तो कितना हो जाएगा 1250। तो इसके लिए कितने दिन का सामग्री, तो मान लीजिए x दिन का। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, ठीक है, का मान ज्ञात करें, तो इसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए यानी T4 बराबर 0, यानी A + 3D बराबर 0, यानी A बराबर -3D, ठीक है। तो T25 होगा A + 24D, T11 होगा A + 10D। तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर -3D + 24D, और यहाँ पे होगा -3D + 10D, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। कहता A और B का आय इतना है, A और B क्रमशः इतना इतना खर्च करता है, उनकी बचत का अनुपात ये है। तो मान लीजिए कि बचत 3x 4x है, ठीक है। तो बचत में यदि इनकम को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आपको 5 यानी आय निकलेगा 5/8। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 3000। तो b का हो जाएगा 3000 है। तो b की बचत कितना है 4x, तो 4 × 3000 यानी 12000। एक व्यापारी 600 में 2 वस्तुएं A और B खरीदता है। A को 20% के लाभ पे, B को 10% की हानि पे। 20% का लाभ यानी 120, 10% का हानि 90, ठीक है। यदि पूरे लेन देन में 8% का लाभ यानी 108। इसका रेशियो लीजिए, घट के 12, यहाँ पे घट के होगा 18, 3:2, ठीक है। तो कहता तो वस्तु ए का क्रम, वस्तु ए का क्रम, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 5 यूनिट का मान कितना है 3 × 2 = 5। यहाँ से क्रम आएगा 5 यूनिट का मान है 600, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 12×5 = 60 यानी 120। हमको निकालना है बी यानी 3 यूनिट यानी 1 का,
3 यूनिट का कितना का भारतीय 36 360। देखिए कहता है कि P माइनस 2Q इतना, PQ इतना, ठीक है। तो PQ माइनस 8Q, तो क्या लिख सकते हैं इसका, यदि क्यूब कीजिएगा दोनों ओर तो ये हो जाएगा, दोनों का क्यूब कर दीजिए। जैसे ही क्यूब कीजिएगा यहाँ से आपको जो है P यहाँ हो जाएगा PQ, ठीक है, माइनस 8Q, ठीक है, माइनस यहाँ से निकल जाएगा 20, ठीक है, 27 प्लस 19 117, दोनों ओर क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 117 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।